चलो अपन पढ़ रहे क्या, एच टी एम एल में मैंने कुछ बेसिक चीज़ बताया था, बन गया था वो, है ना। वेब पेज को बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हमने क्या करे थे, नोटपैड ओपन करे थे। नोटपैड ओपन करने के बाद हमने क्या लिखे थे, कोड लिखे थे। और कोड शुरू होता है आपका कहाँ से, एच टी एम एल से। एच टी एम एल रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट का मतलब क्या हो जाता है, मेन एलिमेंट। मेन एलिमेंट मतलब जो जो पहचान करता है कि आपका वेब पेज एच टी एम एल है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो नेक्स्ट टैग है कौन सा है, हेड है। फिर उसके बाद कौन सा है भाई, टाइटल। टाइटल के बाद बॉडी होता है। बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा होती है कि अगर हेड की बात करें तो हेड में आपको मेटा टैग देखने को मिल जाता है। टाइटल तो मिलता ही है, स्क्रिप्ट टैग मिल जाता है। इसी में आपको अदर एलिमेंट, जैसे मान लो HTML वेब पेज है, कोई दूसरी चीज़ों को लिंक करना तो भी वो कहाँ, हेड हेड के अंतर्गत लिंक होगी, ठीक है। उसके बाद आपका बॉडी मिल जाता है, जो भी स्क्रीन पर दिखाई देता है वो सब किसके अंदर लिखा जाता है, बॉडी में, ठीक है। तो इतना बेसिक अपन ने देख लिए थे। इसके बाद अपन ने क्या करे थे, इसको सेव करे थे, ठीक है। सेव करने के लिए अपन ध्यान देते हैं एक फर्स्ट, और साथ में क्या लगाते हैं अपन, .html। ये लगाना जरूरी है, और नहीं लगाओगे तो वेब पेज नहीं बनेगा, नोटपैड बन जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, सेव। ये सेव कर दिए, और मिनिमाइज करके हमने क्या करे थे, जो हमारा फोल्डर है, फोल्डर हमने देखे, ये दिख रहा है, ये देखो। इस फोल्डर में जाके हम राइट क्लिक करते हैं और ओपन विथ में जाके हम कोई भी ब्राउज़र में रन करा लेते हैं। मान लीजिए गूगल क्रोम में करते हैं, तो गूगल क्रोम में जो हमने काम करे हैं वो दिख रहा है, देखो। अब कैसे पता चला कि हमने जो काम करे वही है, तो हम नोटपैड में चलते हैं। और नोटपैड में हमने सिर्फ क्या लिखे थे, H1 लिखे थे, अलाइनमेंट उसका दे दिए सेंटर, है ना, जिसमें आपका टेक्स्ट क्या आना था, कंप्यूटर। दूसरा हमने पी लिए थे, पी मतलब पैराग्राफ, और पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट था वो जस्टिफाई था, यानी दोनों तरफ से बराबर था। और उसमें हमने थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद उसको क्या कर दी थी, क्लोज। हर एक टैग क्लोज होता है, स्टार्ट होता है तो क्लोज होगा, ठीक है। अच्छा, इस कंप्लीट को अपन ने एलिमेंट बोला था। एलिमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि जो स्टार्ट टैग है और एंड टैग है और बीच का टेक्स्ट, कितनी चीज़ें मिल गई, तीन। तीन चीज़ों से मिलकर HTML का एलिमेंट बनता। अगर कोई बोले कि टैग क्या होता है, तो टैग जो मार्क करके लिखा जाता है लेस देन और ग्रेटर देन में, उसको क्या बोलेंगे, टैग। टैग कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन से, एक स्टार्टिंग टैग और एक एंडिंग टैग, क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट टैग, क्लोजिंग टैग, ये अलग अलग हो गए। बीच में टेक्स्ट लिखा, ये भी अलग हो गया, पर तीनों से मिलकर क्या बन गया, एलिमेंट। और एलिमेंट अलग अलग होते हैं। आपसे कोई पूछता है कि एलिमेंट कौन से होते हैं, भाई H1 भी एलिमेंट है, P भी एक एलिमेंट है। आगे हम और बहुत बहुत सारे टैग उपयोग करेंगे, वो भी अपने आप में एलिमेंट होंगे। चलो हम आगे पढ़ते हैं आप, ठीक है। ये मैंने रिवीजन कर दिया पिछली क्लास का, अब ऐसा मत बोलना कि भूल गए थे। तो अपन जो है यूनिट सेकंड के अंदर देख रहे हैं। यूनिट सेकंड में हमने देखो ये बॉडी, हेड, ये बेसिक चीज़ देख लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी टेक्स्ट अपन इंसर्ट करना देख लिए थे, पैराग्राफ। अब हम बात करेंगे इमेज की, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में इमेज कैसे लाते हैं। तो सबसे पहले तो इमेज होना चाहिए, और इमेज कहाँ होना चाहिए, आपके पास में दो ऑप्शन इमेज लाने के। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बुलाना चाहूँ तो आपको यहाँ से बुला सकता हूँ, मतलब जहाँ आप बैठे करंट में, तो सीधे नाम लेकर बुला सकता हूँ। और अगर मान लो आप यहाँ नहीं हो, घर में हो, घर में हो, कोई दूसरे कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, तो मैं बुलाऊंगा तो कैसे बुलाऊंगा, कॉल करके बुलाएंगे। कॉल किसको करेंगे, पर्टिकुलर विशेष को। क्या ऐसे चिल्ला देंगे कि प्राची इधर आओ, पता चल रहा 10 प्राची आ गई, इसमें दिक्कत होगी। तो क्या बोलेंगे, प्राची वो जो DCA कोर्स कर रही है ना, कहाँ से कर रही है और एड्रेस कहाँ है, बाकायदा पूरा बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब पूरा का पूरा एड्रेस बताना पड़ेगा। तो एक तरीका वो है बुलाने का, और एक तरीका क्या है कि व्यक्ति सामने ही रहे। तो सामने रहे सीधे बुला सकते हैं, बुला सकते हैं। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे भी हमारा वेब पेज कहाँ सेव है, ध्यान से देखो, डेस्कटॉप पे, किस नाम के फोल्डर में, HTML 2026। अभी यहाँ सिर्फ क्या रखा, फाइल बस, इमेज है क्या। अब इमेज नहीं है तो कहीं से बुलाना पड़ेगा, तो बुलाना पड़ेगा तो उसके लिए पूरा लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं देना पड़ेगा, और लंबा चौड़ा एड्रेस देने में गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमने आधी अधूरी जानकारी देख कुछ बुलाया तो AI भी नहीं समझता, आधी अधूरी जानकारी में क्या बोल देता है, आप कहना क्या चाहते हैं, आप इसको अगर सही बता देते हैं तो मैं उसका आंसर दे दूंगा, बोलता है कि नहीं बोलता। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है भाई, पूरा प्रॉम्प्ट यहीं पे, मतलब पहली बात तो हम यहीं ला के इमेज रख देते हैं, पहला तरीका। तो हम यहाँ चलते हैं और एक यहाँ चल के हम क्या लाते हैं, एक इमेज लाते हैं। इमेज लाते हैं हम HTML की ही इमेज लाते हैं, यहाँ चलें और यहाँ इमेज में चल के हम एक इमेज लेके आ जाते, कोई सी भी एक इमेज ले आते, या तो ये वाली ले आओ या तो ये वाली ले आओ। तो देखो एक इमेज है, इसका पिक्सल से भी दिख रहा है 740x740, यानी कि 1x1। बोला कि भाई चौकोन इमेज है आपकी, ऐसे करके कॉपी कर लो। और कॉपी करके करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप क्या करोगे, सेव कर लो। सेव करेंगे कहाँ पे बताओ, डेस्कटॉप, HTML 2026।
और ये फाइल का जो टाइप है वो AVIF है, इसका मतलब ये फाइल सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो आपके पास में कैंसिल कर दो, दूसरी इमेज में चलो। दूसरी इमेज में चलो, देखो बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, इसका नहीं है, और बैकग्राउंड नहीं है इसका मतलब है कि PNG इमेज है। ठीक है, PNG JPG समझते हैं ना, JPG मतलब जिसमें बैकग्राउंड होता है, जॉइंट होती है। तो इसको भी सेव करके देखो, तो ध्यान से देखो, ये PNG इमेज है। देखो कहाँ सेव करना है हमको, डेस्कटॉप HTML। अब आपके पास में इमेज होगी पहले से, अब ऐसा सेव नहीं भी करोगे तो इमेज जहाँ होगी उसको ला कॉपी कर लेना। हमने क्या करे, ये HTML लिख दिए इसमें, और डॉट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि PNG लगाई है ना पिक्चर। ये सेव कर दिए। एक और इमेज ले आओ, एक इमेज लेकर जाओ, ये वाली, इसको भी कर लो HTML CSS बिना स्पेस के, इसको भी सेव कर लो। कितनी इमेज हो गई हमारे पास में, देखो जरा, देखो यहाँ पे एक HTML और एक CSS, HTML CSS, और दोनों का टाइप क्या है। अब मान लो अपन एक JPG भी ले आते हैं, ठीक है, मतलब अपन PNG बस नहीं लाते। देखो अब इसमें बैकग्राउंड है, इस इमेज में क्या है, बैकग्राउंड है, इसको अपन ने सेव करे। अब देखो इस पर किस टाइप की है, और इसमें अपन कर देते HTML1 कर देते, मतलब नाम चेंज कर दो, सेव। तो देखो यहाँ 3 पिक्चर हो गई, एक HTML1 बोले तो JPG, टाइप देख लो JPEG नहीं, JPG, ये नहीं लगाना है। फिर उसके बाद क्या है, PNG, फिर PNG, और नाम भी लिखना है। ठीक है, तो अभी हमारी फाइल कहाँ है, ध्यान से देखो, जिस फोल्डर में वेब पेज है उसी फोल्डर में इमेज है। तो जैसे मैंने बताया ना, जिस क्लास में अपन बैठे सब रहे तो सीधे नाम लिख बोला सकते हैं, पर यदि बाहर है कोई दूर तो क्या बोलेंगे, पूरा एड्रेस देंगे, है ना, मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद गांव, तहसील, मोहल्ला, कॉलोनी, घर के साइड में, नियर बाय, दुनिया भर का देते कि नहीं, तो पूरा लॉन्ग एड्रेस देंगे। और अगर उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो आगे के व्यक्ति, पोस्ट भी कभी कभी इधर वाले की जगह इधर वाले देख चल जाता, पोस्टमैन होता है ना। तो ऐसे में लंबा काम ना करके अपन ने क्या करे, सीधे इमेज को ही रख दिए कि भाई जहाँ हमारा वेब पेज है वहीं लाकर रख दिए। तो इससे सरल क्या हो जाएगा, ये वेब पेज है और ये साइड में है, सीधे क्या बोलेगा, HTML.jpg आ जाओ, तो आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ बताओ जरा, इसके अलावा है कि कोई नहीं है, और डुप्लीकेट एक साथ रह नहीं सकते, नहीं रह सकते ना। चलो हम सीधे चलते कहाँ पे, वेब पेज में, और वेब पेज में चल के अभी मैं सीधे यहाँ लाता हूँ, और पिक्चर के लिए हम लगाते हैं IMG, जैसे पैराग्राफ के लिए P लगाते हैं, वैसे पिक्चर के लिए ऐसा लगा दो कि इमेज के लिए IMG लगाते हैं, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा, इमेज के लिए IMG लगाए हैं, और सीधे हम ऐसे करके और इसको बंद भी कर देते हैं। बंद नहीं भी करोगे तो चलेगा, फिर भी अपन जो है यहीं पे बंद कर देते हैं, यहीं बंद हो जाता है। तो इससे क्या होगा, IMG लगा जरूर है पर इसमें देखो कुछ नहीं आएगा। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ चले और यहाँ रिफ्रेश करोगे तो देखो कुछ आ रहा है क्या। तो IMG के साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट आता है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जैसे देखो H1 का अलाइनमेंट होता है, P का भी अलाइन होता है, वैसे इसका भी एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट का नाम है SRC। क्या है, SRC। और SRC मतलब हो जाता है किस फाइल को आप जोड़ना चाहते हो। तो फाइल का नाम अभी तक लिखे ही नहीं थे, तो हमने फाइल का नाम 3 प्रकार की फाइल ली है। इक्वल लगा के क्या लेते हैं, देखो जरा, इक्वल लगाए, उसके बाद डबल कोट लेते हैं, डबल कोट के अंदर लिखना पड़ता है ना। तो ये चीज़ पहले भी देखे थे अपन ने, डबल कोट लिए और डबल कोट में लाकर अपन ने क्या लिख दिए, क्या नाम से है, HTML.jpg, एक HTML.png, एक HTML.css.png। अब आपकी मर्जी क्या लाना चाहते हैं, तो हमने क्या लाया अभी, JPG वाली। सिर्फ इतना भी लाओगे तो भी चलेगा। अब हम साइड बाय साइड कर लेते हैं, जैसे इसको हम जो है किनारे कर लेते हैं ऐसा, इतना, और जो गूगल है गूगल को भी मिनिमाइज़ करो, और इसको खिसका कर क्या कर लो, एक तरफ कर लो। चलो इसको जो है ऐसे, ये बन जाता नहीं वाला, है ना, मतलब विंडो मैनेजमेंट होता है साइड बाय साइड दिखाना। चलो यहाँ देखो इतना काम करे अपन ने। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, सेव। हर बार सेव करना और हर बार रिफ्रेश करना है। अब देखो यहाँ आई कि इमेज, कहाँ आई है, नहीं इमेज ही नहीं आई है, वो बताया बस है कि इमेज टैग उपयोग हुआ है, आई क्या, नहीं आई। अब HTML नाम का तो इमेज है पर PNG नहीं है, मतलब JPG नहीं है। ध्यान से देखो, आपको याद रखना था ना, HTML नाम का इमेज जरूर है पर JPG, क्या नाम से JPG है, हाँ समझ गए। तो हम जो है उसको बदलेंगे। देखो ये लिखा है HTML में, अपन या तो PNG कर देने इसके बदले में, मतलब वहाँ जो इमेज है उसको एक्यूरेट लिखना पड़ता है। गलत लिखे तो क्या बोल रहा है वो, गलत लिखे तो नहीं है। इमेज करे आपने इमेज लाने की कोशिश पर इमेज आ नहीं पाई, और इमेज आ नहीं पाई तो टूट गई। ठीक है, कोई मतलब नहीं है बोल रहा। अब फिर से क्या करो, और यहाँ जाके आ गई इमेज। अब इमेज इतनी बड़ी आ गई कि क्षमता से बाहर हो गई, बोले तो हमने उसका साइज नहीं दिए हैं, दिए क्या,
तो एक तो हो गया एट्रीब्यूट क्या है, एसआरसी, मतलब पहली चीज़ हो गई इमेज लाने के लिए आईएमजी ले लिए। पर इमेज के बहुत सारे एट्रीब्यूट है, जैसे अपन से पूछता ना कोई कि आपके पास में क्या क्या गुण हैं, तो आप नहीं बता सकते भाई मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, है ना, कम्युनिकेशन मैंने बताया था बुक बनाना, या फिर बहुत अच्छा हम पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा टाइपिंग कर सकते हैं, ये सब क्या है हमारे गुण। ऐसे ही इमेज के अगर गुण पूछा जाए तो इमेज के गुण क्या है, एसआरसी बोले तो वो लिंक कर सकता है किसी इमेज को। दूसरी वो किसी इमेज की विड्थ को चेंज कर सकता है। भाई अभी बड़ी इमेज है तो हम क्या करेंगे, विड्थ को चेंज करने के लिए वही तरीका है, डबल कोट लगाओ, हम लिख देते हैं कि ये 200 पिक्सल होना चाहिए। पिक्सल समझते हैं ना, अभी 740 लिए कि नहीं, हम चाह रहे हैं 200 पिक्सल बस आए। तो बताओ विड्थ भी रहती है और हाइट भी, तो बताओ एक चीज़ चेंज करने से क्या होगा, सिर्फ विड्थ चेंज होगी, हाइट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं ट्राई मार के, है ना, आप जो बोल रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं, दोनों चीज़ होगी चेंज। तो अब हाइट देने की ज़रूरत है अलग से, इसका मतलब या तो हाइट दे दो या तो विड्थ दे दो। अगर आप अलग अलग देते हो तो अलग अलग देने में मेजरमेंट मिलाने में आपको कठिनाई होगी, क्योंकि देखो 200 पिक्सल विड्थ लिए है तो हाइट कम आ रही ना, तो आपको एक अनुमानित है कि 180 160 के आसपास हाइट आएगी। तो आप ऐसे HEIGHT हाइट अच्छे से लिखना है ना, गलत हो जाता है, हाई वाला हाइट मत लिख देना, ठीक। और यहाँ लिख देते हैं अपन 150 पिक्सल। सेव करो, रिफ्रेश करो, देखो जरा 150 पिक्सल में बहुत ज़्यादा नहीं आ रही, तो क्या करेंगे 120 कर दो। अब देखो तो ये मिलाना पड़ता ना, ये कठिनाई होती है, और कठिनाई होती है उसके कारण या तो विड्थ को हटा दो या तो हाइट को हटा दो, कोई एक ले लो। अभी मैं समझाना था इसलिए मैं दोनों लिख दिखा दिया। इसके बाद एक और स्पेस दिए। अब बताओ जैसे इमेज यहाँ से गायब हो जा रही थी, देखो अभी सेव करें तो इमेज टूटी टूटी आ रही है, इमेज का साइज बाकायदा दिख रहा है कितनी बड़ी ली है, पर इमेज आई क्या। मान लो आप किसी कंपनी के बॉस बन गए, तो आपका केबिन खाली है ना, खाली है, तो कोई आएगा बोले बॉस कहाँ, देख ताक के चले गए, पर आप नहीं रहते तो आपके अल्टरनेट में कोई ना कोई तो रहता है, देख भाई मैं नहीं हूँ 1 घंटे, कोई आएगा तो बता देना है कि लंच कर रहा है, यहाँ गए वहाँ गए, बता दे। तो अल्टरनेट में कोई रखते कि नहीं, जैसे प्रिंसिपल गायब है तो वॉइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर गायब है तो असिस्टेंट डायरेक्टर, कलेक्टर गायब है तो एडिशनल कलेक्टर, या जो भी है, रहते कि नहीं, हर चीज़ का एडिशनल रहता है। ऐसे ही यहाँ पे भी अल्टरनेट रहता है। इमेज नहीं आई तो कोई तो बताए कि क्या था, कोई दूसरा आके बताना चाहिए कि यहाँ HTML की इमेज थी, मतलब कुर्सी खाली, तो ये नहीं बोलना चाहिए कुर्सी खाली क्यों है, ठीक है। पता चल रहा है बड़े अधिकारी आ गए और कुर्सी खाली सस्पेंड कर दिए, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ आल्ट करके लेते हैं अपन, आल्ट मतलब अल्टरनेट, ठीक है। और अल्टरनेट में क्या ले लेते हैं, यहाँ HTML की इमेज थी, क्या थी। अब देखो जरा सेव करके, अब इमेज नहीं आएगी तो टेक्स्ट आएगा। अच्छा बताओ बॉस बैठा है तो एक व्यक्ति आता है बताने की बॉस है, नहीं, बैठे भाई खुद ही बातचीत कर लेंगे, है ना। तो यहाँ अगर मान लो HTML की जो इमेज है वो नहीं दिख रही तो ठीक है, क्या कौन आ गया, अल्टरनेट टेक्स्ट। पर यदि बॉस है मतलब इमेज है तो टेक्स्ट आ रहा है क्या, मतलब ये इसका नाम है ये अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब ये काम नहीं करेगा तब ये काम करेगा, और अगर ये काम करा तो ये काम नहीं करेगा, समझ गए, कोई एक ही आएगा। कोई एक से मतलब इमेज आएगी तब ये गायब हो जाएगा खुद ब खुद, और इमेज नहीं आएगी तो ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो दो चीज हो, देखो यहाँ कितने एट्रीब्यूट हो गए बताओ जरा, SRC मतलब, अच्छा बताओ इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, SRC, विड्थ, हाइट और अल्टरनेट, सभी में SRC। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कंपलसरी एट्रीब्यूट और ऑप्शनल एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, तो कंपलसरी है, रिक्वायर्ड में आ जाएगा SRC, और ऑप्शनल में ये है। हाइट नहीं भी दोगे तो इमेज तो आ रही थी, अल्टरनेट नहीं भी दोगे तो क्या फर्क पड़ रहा था भाई, वहां बस लिखा नहीं आ रहा था, परंतु SRC नहीं देंगे तो इमेज ही नहीं आएगी, समझ गए। तो इमेज लाना समझ गए, इमेज कहीं पे भी ला सकते, बस आपको क्या लिखना है, इमेज और SRC, IMG SRC। और लाने का तरीका मैंने बताया कि जो इमेज आप ले रहे हो वो इमेज उस फोल्डर में रखी होनी चाहिए जहाँ वेब पेज सेव है। कहाँ सेव है वो आपको पता है ना, तो वहाँ कॉपी करके ले आना। कैसे भाई, कहीं और है, मान लो उदाहरण के लिए कहीं और फोटो रह सकती, डाउनलोड में भी रह सकती फोटो, नहीं रह सकती। जैसे यहाँ देखो अपन किसी की फ़ोटो ले आते हैं इनमें से, जैसे विशाल की फ़ोटो ला रहा है, इसका नाम चेंज कर दो, इसकी फ़ोटो कॉपी करें और कॉपी करके कहाँ लाना है, डेस्कटॉप, और अपना वेब पेज ये अलग पेस्ट करना है। अब इस फोटो को देख लो, इस फोटो को आप राइट क्लिक करके देख लो, प्रॉपर्टीज़ दिखती है, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो इस फोटो का टाइप है JPG, दिख रहा है, और नाम दिख रहा है विशाल, बस इतना ही तो लगाना। चलो हम दूसरी इमेज लाकर देखते हैं, यहाँ नीचे जाओ और हम चाहते हैं कि IMG SRC इक्वल
विशाल डॉट जेपीजी डबल कोट बंद करे और इस प्रकार बंद कर दो, और अब उसको रन करके देख लो आई क्या, नहीं आई, कुछ तो गड़बड़ करे। आ गई, टाइप तो लग रही है पर आ गई आ गई, अरे टोकना भर बड़ी हो गई वो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, बैठते दे दो, नहीं दे सकते, आ गई थी वो जगह खुली थी ना वहाँ पे, देखो स्क्रॉल होने लगता है, नहीं तो फिक्स हो जाता। 200 पिक्सल दे दो इसको भी, आप जाकर रिफ्रेश करो, बिट की स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग गलत तो भी काम नहीं करेगा। अच्छा, ये ऐसा व्यक्ति है जो बताता नहीं है कि गलती क्या है, गलती भी आपको ही देखना है। जैसे रहता है ना घर में, मम्मी पापा का अपन ने बोल दिया आज मेरे से गलती हो गई, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले तो बहुत चिंता का विषय है, होता है कि नहीं होता। और डांट डपट दिए, हाँ चलो टेंशन टली आज की, होता है कि नहीं होता। तो डांट पिटना मतलब सरल है और नहीं बोलना मतलब कठिन है। तो HTML वैसा वाला है जो रिप्लाई नहीं देता, गलती कर लो क्या फर्क पड़ता, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जैसा करोगे वैसा। हाँ, तो वो उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ देखो, अपन 100 पिक्सल लिख देते हैं तो 100 पिक्सल बुला देगा। ये देखो ये छोटा कर दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो इमेज लाना समझ गए। तो इमेज आप अपने हिसाब से जैसे लाना चाहे वैसे ला सकते हैं। इमेज की लिंक बनाना देखेंगे अपन अभी, है ना। एक और टैग बता देता हूँ, फिर 2 टैग का प्रैक्टिस करना अच्छे बढ़िया। अब देख लेते हैं हाइपर लिंक। MS वर्ड में जब हमने करे थे कि नहीं करे थे, बताओ, भूल गए होंगे तो नहीं करे। मान लो यहाँ अपन ने लिख दिया क्या, PGDCA, ठीक है, और PGDCA में से सेलेक्ट करके इंसर्ट में गए और यहाँ देखो लिंक है ना, और इसमें जाकर अपन कोई भी चीज़ें जोड़ देते हैं। मान लो अपन जो है यहाँ ASRB ये वाला जोड़ देते हैं, तो देखो लिंक आ गई, और लिंक आ गई मतलब क्लिक करेंगे तो वहाँ चले जाएगा। ऐसे ही कहाँ जाते हैं अपन, HTML पेज में भी लिंक बना सकते हैं। तो लिंक बनाने के लिए कुछ नहीं करते, लिंक बनाने के लिए क्या लिखते हैं, A। अब बताओ किस चीज़ की लिंक बनाना, तो यहाँ जैसे कौन सी इमेज लाना उसके लिए लेते थे कंपलसरी SRC लेते थे, तो इसके पास भी तो होगा कुछ ना कुछ भाई, किसकी लिंक बनाना चाहते हैं। तो HREF याद रखना, उसको आगे पीछे मत लिख देना, HERF मत लिख देना, HREF। H मतलब हो जाता है हाइपर लिंक, और रेफरेंस REF मतलब रेफरेंस, किस चीज़ से जोड़ना चाह रहा है। इक्वल लगाए, डबल कोट लगाए, अब हम सीधे जोड़ देते हैं HTTPS, गूगला जोड़ देते हैं, www.google.com, यही है ना पूरा यूआरएल तो पता ही होगा आपको। आप www लिखोगे चलेगा, परंतु कभी कभी घूम जाता है वो, तो इसलिए पूरा लिख दो HTTPS सिक्वेड, उसके बाद डबल स्लैश, उसके बाद www.google.com, कुछ और भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, ये तो हो गया हमारा, जोड़ दिए, पर कहाँ क्लिक करेंगे तब क्लिक होगा ये भी तो है। जैसे उदाहरण के लिए देखो यहाँ PGDCA के पीछे लिंक जुड़ी हुई है पूरा, है ना, पर कौन सा टेक्स्ट कौन सा है, PGDCA है ना, तो टेक्स्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। टेक्स्ट नहीं आएगा, हब हम कहीं भी क्लिक करते रहोगे, नहीं ना, हब हम नहीं करना है। तो हब हम क्लिक नहीं करना, उसके लिए ए के बाद जो अपन ने लिंक दी उसके बाद एक स्टार्टिंग टैग बंद कर दो और सीधे क्या लिख दो, और अब ए टैग का काम हो गया खत्म। अब बताओ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, इमेज तो बेचारा खाली खाली आ रहा है, उसको बंद ही नहीं कर रहा है। तो वो है आपका एम्प्टी, एक प्रकार से एम्प्टी नहीं बोलेंगे उसको, उसके अंदर एट्रीब्यूट है, उसको अपन अगर बंद करना तो उसको ऐसे बंद कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्या, क्लाइंट साइड की एक प्रकार से कोडिंग हो गई। अगर सर्वर साइड की रहती तो ऐसा बंद होता है, जैसे IMG ऐसा भी बंद होता है। पर इसका औचित्य क्या है बताओ जरा, बीच में कुछ लिखे हमने यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा ताम झाम करने की क्या जरूरत, वो खुद ब खुद भी बंद कर लेता है। और ज़्यादा ही आपको नियम फॉलो करना तो स्लैश लगा दो एक तो वहीं पे, मतलब पूरा काम करा, लास्ट में जाकर टाटा बाय बाय बोल दिया, है ना। अब ये बाकी जो टैग है देखो, टाटा बाय बाय बोलने के लिए अलग से लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग टैग के बाद कुछ ना कुछ लिखते हैं तब आ रहे हैं। यहाँ बताओ मुझे, स्टार्टिंग टैग के बाद कुछ ना कुछ लिखा आ रहा है क्या, तो इसका मतलब ये वहीं भी बंद कर सकता है, नहीं भी करे तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता, समझ गए। अब यहाँ भी देखो स्टार्टिंग टैग के बाद हमने क्या लिखे हैं, टेक्स्ट लिखे ना कोई, तो ये बाद में बंद करना पड़ेगा। तो समझ गए कौन से टैग में बंद करना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे देखें। अब हम इसको सेव कर देते हैं, फाइल मेनू में जाओ और इसको सेव करो, और सेव करने के बाद यहाँ जाकर रिफ्रेश करो, देखो गूगल आ गया, और गूगल की लिंक वाली चीज़ें हमेशा ब्लू कलर में आती है। और क्या बोल रहा है, खुल गया,
अभी गूगल खुला है, हम चाहें तो और कुछ दे सकते हैं। चलो गूगल के बदले में हम लिख देते हैं यहाँ पे एक और HREF दे देते हैं, AHREF इक्वल लगाए डबल कोट, और डबल कोट लगा कर अभी अपन सीधे क्या लगा देते हैं, अभी हैज़ लगा देते हैं। हैज़ मतलब खाली, अभी कुछ नहीं है। और यहाँ लिख देते डाउनलोड लिख देते हैं, ठीक है। डाउनलोड करते पता है आपको कुछ ना कुछ डाउनलोड होना चाहिए, पर यहाँ फाइल का नाम है कुछ अभी नहीं। तो आप कभी कभी देखना है ऐसे डाउनलोड लिखा आता है पर कुछ नहीं होता है, होता है कुछ। बहुत सारी वेबसाइट देखे होंगे लिंक नहीं रहती, लिंक नहीं रहती मतलब खाली रहता है। तो उसको अपन लाएं कैसे, सबसे पहले तो यहीं से अपन एक इमेज को रख देते हैं, जैसे html.png नहीं रख सकते। चलो यहीं पे लिंक में क्या रख देते हैं, लिंक में जाए html.png। अब जब आप रिफ्रेश करके इसको डाउनलोड करोगे तो देखना ये पिक्चर डाउनलोड होकर ओपन हो गई, हो गई। ये देखो अलग ही खुल गई है, पूरा लोकेशन दिख रहा है आपको कहाँ सेव है। हम चाहते हैं इसमें PDF हो तो PDF ला सकते हैं। चलो यहाँ पे चलें और हमारे पास में जैसे डाउनलोड में चलते हैं, और डाउनलोड में चल के ये एप्लीकेशन फॉर्म है ना, एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे करके अपन जो है इसका नाम शॉर्ट कर दो, लिखने में आसानी होती है। तो अपन सीधे क्या लिख देते हैं, एप्लीकेशन, और इसको कॉपी करें और कॉपी करके कहाँ ले जा लेते हैं, डेस्कटॉप पे जहाँ हमारा वेब पेज सेव है। क्या नाम है इसका देखो ज़रा, और टाइप क्या होगा, PDF देखो लिखा ही है। और नहीं पता तो ऐसे प्रॉपर्टी में जाओ और यहाँ जाके देख लो, देखो इसका सरनेम जो है PDF, ध्यान से देखो .pdf, देखो जो लिखा है वही लिखना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ चले और यहाँ क्या लिख देते हैं अपन, बताओ ज़रा, डॉट। अब इसको सेव करें और कहाँ चले जाओ यहाँ और रिफ्रेश करो। आप देखो ये देखो फाइल डाउनलोड होकर ओपन भी हो गई, हो गई। तो हमने डाउनलोड करना भी सीख गए कि भाई हमने खुद ने बनाया और डाउनलोड भी कर लिए। अभी तो अपन बनी वाली डाउनलोड करते हैं दूसरी की, अब हम खुद से बनाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होती, जैसे मान लो आप अभी PDF जो है गूगल कहाँ से रन हो जाती है, वो कहीं भी रन हो जाती है PDF पोर्टेबल फाइल। पर हम चाहते हैं कि हम MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट लिंक करें। जैसे यहाँ देखो आपके पास में बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, देखो ये दिए है, ये वाला देख लेते हैं, ये ओपन नहीं हो रहा, उसमें सेव है, हाँ ये सर्टिफिकेट है। अब ये सर्टिफिकेट हम चाह रहे हैं कि वहाँ से डाउनलोड होकर आए, तो इसको अपन जो है सीधे क्या करेंगे, कॉपी। अच्छा बताओ, मैंने एक तरीका देख लिया, अपन इसको कॉपी करें और उसी एड्रेस पे ले जाकर पेस्ट करें और नाम लिख दिए। अब मान लो इसी को यहीं से जोड़ना, तो लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं लगेगा, कहाँ सेव है दुनिया भर का। तो उसको देखने के लिए आपको जाना है प्रॉपर्टी में। अब देखो कहाँ सेव है, ये लोकेशन देखो, ये देखो दिख रही है लोकेशन, C यूज़र SLC डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम से सेव है, SSW एजुकेशन, और डॉट क्या है, इतना लंबा, तो ये देकर भी देखे लेते है ना। इसको आप कॉपी कर लो सेम टू सेम, ऐसे कॉपी करो और कहाँ चले जाओ, इसमें है ना, यहाँ जाओ और पेस्ट कर दो, कर दिए। फिर स्लैश लगाना है और क्या नाम है देखो ज़रा, SSW डॉट, ये देखो स्लैश के बाद है ना, .docx, इतना लिखोगे तब काम होगा। चलो यहाँ चलो और जाकर रिफ्रेश करो। अब देखो ये देखो डाउनलोड हो गया, और डाउनलोड हो गया तो अब देखो ऐसे ही होता ना ये। तो अपन जो है कोई भी पिक्चर फाइल या कोई भी फाइल को अपन क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे बना सकते हैं। किससे बनाया अपन ने, एंकर टैग, A टैग से, है ना। A टैग मतलब हाइपर लिंक वाला टैग, याद रखना। अब एक चीज़ है, टेक्स्ट को तो बना दिए, कभी कभी आपने देखा होगा पिक्चर को क्लिक करते तब भी कुछ होता है ना, क्लिक करते कुछ और खुलता है, खुलता है कि नहीं खुलता है। तो पिक्चर की लिंक जैसे विशाल को क्लिक करे तो कोई डॉक्यूमेंट खुलना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कहाँ है पिक्चर बताओ जरा, विशाल वाली, ये दिख रही। तो ये विशाल वाली पिक्चर के आगे और पीछे हम क्या लगा देंगे, एंकर टैग। नहीं लगा सकते, देखो कैसे लगाएंगे। मैं इसको अलग से ले रहा हूँ है ना, उधर कचरा ना हो करके मैं नीचे ले रहा हूँ। नीचे लाए और हमने क्या लगाया, एंकर टैग, और एंकर टैग लगा के AHREF ऐसे लगाए और इक्वल लगा के क्या खुलना चाहिए विशाल में, बताओ जरा। चलो विशाल में अपन खोल लेते हैं, https://www. ये वेबसाइट खोल लेते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट को अपन ने क्या कर दी, ऐसे करके डबल कोट लगा के बंद, और बीच में पिक्चर से खुलना चाहिए। पिक्चर से खुलना चाहिए मतलब हम टेक्स्ट नहीं दे रहे है ना। और एंकर टैग को लास्ट में क्या कर दो, बंद, यानी कि विशाल वाली पिक्चर जो दूसरी वाली आएगी, देखो दूसरी पिक्चर आ गई। पहली पिक्चर में देखो लिंक नहीं आई है, दूसरी में देखो लिंक आ गई। देखो हाथ का निशान देखो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है,
इसका मतलब इसमें क्या है, देखो ये एंकर टैग के बीचों बीच में लिखी गई है, और ये कैसी लिखी गई है, खाली। खाली मतलब एंकर टैग नहीं है। तो यहाँ रिफ्रेश करो और देखो क्लिक करके, ये देखो खुल गई वेबसाइट। तो जो भी आप दोगे उसमें पिक्चर में आप क्या दोगे वो आपको पता है। यहाँ पे आप चाहे तो विशाल को क्लिक करें तो विशाल की इमेज डाउनलोड हो जाए, ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे विशाल की इतनी सी इमेज दिख रही है, क्लिक करें तो बड़ी इमेज डाउनलोड हो, तो बड़ी इमेज का URL दे दो, लिंक दे दो। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। जैसे आप जाते कहाँ पे, गूगल में, और गूगल में गए, यहाँ देखो आपको बहुत सारी इमेज नहीं दिख रही है। अब इस इमेज को क्लिक करेंगे तो इस इमेज का एक देखो कॉपी करने का भी आएगा, देखो कॉपी इमेज एड्रेस आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है? या फिर लिंक एड्रेस कर दो। चलो एक करके देखते हैं, लिंक एड्रेस करके देखते हैं। लिंक एड्रेस करके देखोगे तो एक इमेज लेते हैं अपन, नीचे एंकर टैग के बाहर चले जाओ, नीचे चले, और नीचे चल के अपन क्या ले लेते हैं, IMG SRC और इक्वल करके लिंक एड्रेस नहीं, अपन क्या कर लेते हैं, इमेज एड्रेस लेते हैं ना। इमेज एड्रेस से आ जाएगी। SRC में जाओ, डबल कोट में लो, पेस्ट कर दो। देखो इतना सारा है, ये ऑनलाइन वाली लिंक है ना। एक अपन ने ऑफलाइन वाली लिए थे, और उसके बाद अपन इसको बंद कर देते, और यहाँ इसको सेव करो और इसमें जाकर देखते भला अभी। ये देखो ये आ गई इमेज, ऑनलाइन वाली इमेज हमारी वेब पेज में आ गई, क्योंकि अपन ने देखो पूरा का पूरा एड्रेस दिए, देखो। और लिंक अगर देना तो लिंक कहाँ दोगे, एंकर टैग में देना। लिंक खोलना तो लिंक मत लेना, कॉपी करे अपन ने। अच्छा इसकी हाइट बिट ले सकते कि नहीं, अपन ले सकते हैं। बिट कितनी ले लो, 300 पिक्सल, 300 भी लिख दोगे चलेगा, पर क्यों लिखना। ये देखो ये ऑनलाइन इमेज है, लिंक नहीं है, ऑनलाइन इमेज है। समझ गए? तो क्या क्या चीज़ सीखी अपन ने अभी। सबसे पहले देखो आपको इमेज लाते बनना चाहिए। इमेज 2 तरीके से लाई जा, 3 तरीके से लाई जा रही। कौन कौन सी? एक उसी फोल्डर में कॉपी कर दो तो सीधे क्या लिखना पड़ रहा है, नाम और एक्सटेंशन। अगर आप उस फोल्डर में नहीं हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा। ये देखो क्या लिए था अपन ने, कहाँ गई इमेज, कहाँ से लिए, देखो ये एक तो ये लिए है ऑनलाइन वाली, और एक कौन सी लिए थे, एक इस प्रकार से भी ले सकते हैं आप, जो .docx लिए उसके बदले में इमेज ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या ले लोगे, अच्छा ये चीज़ें यहाँ ना लेके अगर यहाँ ले लेते हैं तो इमेज आएगी, और अगर यहाँ ले रहा है ये चीज़ तो लिंक आ रही है। ठीक है, तो इमेज वाला उपयोग करके देखो। दूसरा क्या उपयोग करके देख लेना है, लिंक वाला। इमेज कितने तरीके से लाए अपन ने, 3, और लिंक भी कितने तरीके से आ गई, लिंक कितने तरीके से आई बताओ जरा। एक तो अपन ने क्या जोड़े हैं, देखो जरा, यहाँ पे एक वेबसाइट जोड़े है ना, दूसरा अपन ने कोई फाइल जोड़े, फाइल कोई भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने तीसरा इमेज के फॉर्म में लिंक दिए, ठीक है ना। अच्छा लिंक दिए हैं तो एंकर टैग भी, मतलब एंकर टैग हो गया और इमेज भी हो गई, और कुछ होगा तो अपन आगे देख लेंगे। तो 3 तरीके दोनों के देखना है। चलो मैं इसको जो है आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। ये वाला हटा दूँ मैं, इतना सारा रहने दूँ, तो इसमें ऐसा लिख देता हूँ ना, कॉपी इमेज एड्रेस, है ना। यहाँ अंदर लिख देता हूँ ऑनलाइन, यही मत लिख देना, है ना। मैं आपको मतलब याद रखने के लिए लिख रहा हूँ कि ऑनलाइन में जाना है, कॉपी इमेज एड्रेस को ला के यहाँ पेस्ट करना है ना। ऑनलाइन एड्रेस पेस्ट करना है, तो आपको याद रहेगा, थोड़ा इंडिकेटर पता चल रहा है वो कहाँ का, वही लिखते रह रहा है, तो वो नहीं आएगा ऐसे में, क्योंकि आपका कंप्यूटर इंटरनेट में कनेक्ट नहीं है। आपको मोबाइल से कैसे कोडिंग करना है HTML की वो बताऊंगा मैं, ठीक है।